दोस्तों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जिसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स आते ही आते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है प्रैक्टिस सेट, पर अगर आप हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 की। हाँ दोस्तों, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं और थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से समझ के करेंगे कि आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सम के साथ में। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो। प्रगति की एज का प्रोडक्ट, प्रगति की एज का प्रोडक्ट। अब कौन कौन सी एज बताइए? 2 years अगो 2 साल पहले, एंड 3 years हेंस 3 साल बाद। 2 years अगो की एज और 3 years बाद की एज, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 84। ठीक है, तो फाइंड हर प्रेजेंट एज। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा, अगर आप लोग आज 15 साल के हैं, 2 साल पहले आपकी क्या एज थी? आप बोलेंगे सर 13 साल। कैसे फाइंड किया आपने? 2 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 2 years अगो के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट एज में से 2 years माइनस करने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट एज क्या लेंगे दोस्तों? लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स। अब आपने एक्स ले लिया प्रेजेंट एज को। ठीक है, 2 साल पहले, जैसे आपने 15 एज थी, 2 साल पहले क्या थी? 13। आपने 2 माइनस कर दिया झट से प्रेजेंट एज में से, तो ये प्रेजेंट एज है, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए ना। तो प्रगतिज एज 2 years अगो हो जाएगी x माइनस 2 years अगो पीछे 2 माइनस, और 3 साल बाद, आज आप 15 के, 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे? आप प्लस कर देंगे झट से, प्रेजेंट एज में 3 years प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट एज x है, उसमें 3 प्लस कर दीजिए ना, 3 years हेंस। तो 3 प्लस कर दिया तो क्या हो गया? x प्लस 3। तो प्रगतिज एज 3 years हेंस इज इक्वल टू x प्लस 3, 3 साल बाद x प्लस 3, 2 साल पहले माइनस x माइनस 2, प्रेजेंट एज से 2 माइनस, 3 साल बाद प्रेजेंट एज में 3 साल प्लस x प्लस 3। अब हमको क्या करना है? प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज, नहीं तो हम लोग लिख देंगे सीधे एज पर गिवन कंडीशन। ये लिखने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग लिख देंगे एज पर गिवन कंडीशन। 2 साल पहले एज थी x माइनस 2 और 3 साल बाद एज हो जाएगी x प्लस 3। मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 84। 2 साल पहले की एज x माइनस 2, 3 साल बाद की एज x प्लस 3, मल्टीप्लाई करके आपको आ जाता है 84। मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से x प्लस 3 से, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट x प्लस 3 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x जो ब्रैकेट के बाहर है, कॉमन है, वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से भी और 3 से भी। तो हम लोग यहाँ करते हैं x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये माइनस 2 देखिए दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स और माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 84। तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 हो गया 3x, माइनस 2 इंटू एक्स हो गया माइनस 2x, और माइनस 2 इंटू 3 क्या हो गया? माइनस 6 इज इक्वल टू 84। तो अब 3x माइनस 2x कितना हो गया दोस्तों? x। 1x होता है लेकिन 1 लिखते नहीं हम लोग, तो लिखेंगे x माइनस 6। 84 राइट हैंड साइड में प्लस है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आके क्या होगा? माइनस। माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस 6 माइनस 84 क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 84, साइन माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारा दोस्तों क्या हो गया? इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें इसके रूट फाइंड करना है, उससे हमें आंसर मिलेगा कि प्रगति की प्रेजेंट एज क्या है। तो देखिए 90 है,
काफी सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, आएगा 45। फिर 45 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जार 3, 1 और 5 5 जार। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जार 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें माइनस करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके आए -90, माइनस करके 1, मल्टीप्लाई करके -90। ठीक है, एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है। ठीक है, बड़े नंबर पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन, क्योंकि मिडिल टर्म पे प्लस का साइन। तो देखिए 5 2 जार 10, 3 3 जार 9, 5 2 जार 10, 3 3 जार 9। ठीक है, 10 and 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x², ये ब्रेक हो गया, 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। 10 माइनस 9 1, 10 इंटू -9 -90। अब इसमें से कॉमन देखिए दोस्तों, इसमें से कॉमन आएगा x, बच क्या जाएगा? ये x² था, x इंटू एक्स था, एक x बाहर आया, एक x बचा, प्लस ये x भी बाहर गया, बचा 10। अब यहाँ पे 9 इंटू 10 है, आपने -9 कॉमन ले लिया, बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, साइन चेंज। जो -x था वो हो जाएगा +x, जो -10 था वो हो जाएगा +10। कभी भी ध्यान रखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम होंगे। ठीक है, हमेशा सेम होंगे। तो एक ब्रैकेट हो गया x + 10, दूसरा ब्रैकेट हो गया x - 9 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक बार x + 10 0 होगा और एक बार x - 9 0 होगा। तो देखिए अब x + 10 इज इक्वल टू 0, x - 9 इज इक्वल टू 0। तो +10 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -10, और -9 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9। अब ये किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि -10 कैन नॉट बी द आंसर, बिकॉज हमें एज फाइंड करनी है। आपने किसी को ऐसा सुना है कि वो बोले आज मैं -10 साल का हो गया, वाह मेरा तो बर्थडे है, मैं -10 साल का हो गया? नहीं। तो x कैनॉट बी इक्वल टू -10 एज एज कैनॉट बी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो x हो गया 9, इसका मतलब प्रगति की एज हो गई 9। ठीक है, तो हम लोग फाइनल आंसर भी लिख देंगे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। और इन सम्स की खासियत क्या है दोस्तों कि आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं आंसर, बहुत मजा आती है। देखिए 2 साल पहले बोला था प्रगति एज 2 years अगो, आज की एज 9 साल है, 2 साल पहले 7 साल, और 3 years हेंस। ठीक है, 3 years हेंस, तो 9 साल है, 3 साल बाद कितनी होगी? 9 साल एज है, 3 साल बाद होगी 12, 12 7 84। ठीक है, यही आया था, प्रोडक्ट करते थे तो 84 आता था आंसर। तो हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सेकेंड सम शुरुआत करते हैं। तो द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 244 इवन नेचुरल नंबर्स। अगर आपके बुक में इवन नेचुरल नंबर्स नहीं, आप करेक्शन कर लीजिए इवन नेचुरल नंबर्स। तो फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ, सम मतलब कि एडिशन, स्क्वायर्स ऑफ, किसका सम है? स्क्वायर का सम। और किसका स्क्वायर है? 2 consecutive, एक के बाद एक आने वाले इवन नेचुरल नंबर्स का। तो एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर मतलब 0 2 4 6 8 जैसे नेचुरल नंबर, लेकिन इवन है लेकिन नेचुरल है, नेचुरल 1 से शुरू होता है, मतलब इवन नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू हो गए? 2 से 4 6 8 ऐसे। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले इवन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, उसको ऐसे 2 नंबर का स्क्वायर किया हमने और सम किया तो हमें आंसर क्या आता है? 244। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स है, कॉन्सिक्यूटिव है, उनका स्क्वायर किया और फिर सम किया तो आता है 244। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन हम लोग जब सम स्टार्ट करेंगे बहुत ही सिंपल लगेगा। तो बेसिक हमारा फंडा जो हम लोग रहता है वो क्या रहता है हर सम में? लेट द 2 नंबर्स बी, पहला तो आप जान ही गए होंगे, बोलिए क्या नंबर है वो? पहला नंबर क्या है?
जी बिल्कुल, पहला नंबर है x और दूसरा नंबर क्या होगा, क्योंकि इवन नंबर्स में गैप कितना होता है, 2 2 का, 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप होता है। तो हम लोग दूसरा नंबर क्या लेंगे, x प्लस 2। ठीक है, देखिए ना, 2 4 6 8, तो अभी 4 पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 4 आएगा ना। तो इसीलिए पहला नंबर लिया x, दूसरा नंबर कैसे आएगा, 2 ऐड करने में सेम नंबर में। ठीक है, अब स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ले लीजिए आप, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हो गया x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दोस्तों। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये आपने लिख लिया दो नंबर्स जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका हमने स्क्वायर भी कर लिया। अब उनको ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 244। तो एज पर गिवन कंडीशन जब मैं करता हूं ऐड एक्स स्क्वायर को और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को, तो मुझे क्या मिलता है 244। मैंने दोनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर किया और उसे ऐड किया तो मुझे मिलता है 244। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर में ऐड कर सकता हूं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 244 राइट हैंड साइड में प्लस है, ये साइड में आके हो जाएगा माइनस, वहां बचेगा कुछ नहीं तो 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244, प्लस माइनस माइनस, पहले माइनस कर लीजिए, 244 में से 4 गया 240। अब साइन देखिए, साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर 244, साइन माइनस। ये ट्रिक आप फॉलो करेंगे कभी गलत नहीं होंगे। पहले माइनस कर लीजिए प्लस माइनस में, फिर साइन डालिए, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 244 साइन माइनस, लिख के ले लीजिए मुझसे आप, कभी मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो, कभी भी नहीं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, देखिएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस से ये सॉल्व करते हैं, जिसमें बहुत से बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, सम उनका यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे आप कॉमन ले सकते हैं कुछ, क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 को लिख दूंगा 2 इंटू 2x, 240 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 0। अब मैं सब में से 2 कॉमन ले लेता हूं, या तो मैं रुकिए यहां पे इरेज कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए हमने मिटा दिया, अब मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे बचा 2x, यहां पे बचा माइनस 120। तो माइनस 120 को कभी भी आप प्लस मत लिखिएगा, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है अब सबसे कॉमन है वो, अब वो कॉमन है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया। बस यहां तक आपको पहुंचना है, सम को समझ के उसको जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है बस। बाकी फिर आपने ये सब सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, हमने 3 मेथड सीखे हैं। फैक्टराइजेशन सीखा हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा, हमने फॉर्मूला सीखा। कोई भी मेथड आप हमारे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं अच्छे से, फिर आप इस पे आइए, कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हमें क्या करना है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके माइनस 120 आए, 2 नंबर को माइनस करके 2 मल्टीप्लाई करके माइनस 120।
तो 120 का फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड किया आता है 60, 60 को 2 से डिवाइड किया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया है 15, 15 को 3 से डिवाइड किया आया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया आया 1। ठीक है, तो 5 टू द 10, 3 टू द 6 टू द 12, 12 एंड 10, 12 माइनस 10 2, 12 इंटू माइनस 10 माइनस 120। ठीक है दोस्तों, फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स हमेशा निकालिए और दो नंबर्स फाइंड कीजिए, माइनस करके 2 मल्टीप्लाई करके माइनस 120। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से क्या कॉमन लेंगे, x, तो क्या बचा यहाँ पे x और यहाँ पे बचा 12। अब यहाँ पे से देखिए क्या कॉमन लेंगे, ये 10 इंटू 12 है, 10 इंटू 12 है, इससे कॉमन लेंगे माइनस 10। अब बार माइनस का साइन ब्रैकेट क्लोज, तो साइन चेंज, माइनस x हो गया प्लस x और माइनस 12 हो गया प्लस 12। तो देखिए एक ब्रैकेट कॉमन हो गया x प्लस 12, दूसरा हो गया x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 भी नहीं आता ना नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 12 एज अ नेचुरल नंबर, एज x इज अ नेचुरल नंबर, खत्म, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। पर हमसे दूसरा नंबर भी पूछा है, तो ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर आ गया आपका, स्मॉलर नंबर आ गया 10। अब आप ग्रेटर नंबर देखिए, यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या था, x प्लस 2, क्या था x प्लस 2, तो x है 10, 10 प्लस 2 12। ठीक है, तो ग्रेट स्मॉलर नंबर आ गया 10, ग्रेटर नंबर आ गया 12। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूं, देयरफॉर द टू consecutive even natural numbers are 10 and 12। इतना सिंपल है। 10 का आप स्क्वायर कीजिए क्या आता है 100, 12 का स्क्वायर कीजिए आता है 144, ऐड कीजिए आता है 244। ठीक है, यही तो बोला था, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स है, 10 और 12 कॉन्जिक्यूटिव है और इवन नेचुरल नंबर्स है, उसका स्क्वायर करिए। ठीक है, दोनों का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कीजिए 244 आता है। क्रॉस चेक भी कर लिया आपने।